एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बिंदु, रेखा और कोण एकदम अच्छे से 2 वीडियो मैंने क्लियर किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। और त्रिभुज हमारा बहुत ज़्यादा थोड़ा तो बड़ा टॉपिक है, लेंदी है, बट इसको हम धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमारा ये हो गया, ये 3 भुजाएं हैं, 1 2 और 3। ये 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। घिरे हुए बंद, तो बंद रहेगा। ठीक है, बंद क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो क्या होता है, त्रिभुज में बहुत सारे गुण होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसको हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अगर इसको हम हिंदी में बोलें तो त्रिभुज के मूलभूत गुण धर्म। ठीक है, गुणधर्म। तो ये होता है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। तो जो प्रॉपर्टी हमारी एक है वो कहती है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी कोण सी बराबर कितना होता है? 180 अंश। हम इस फिगर की मदद से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये वाला कोण हमारा क्या हो गया, इधर समझते हैं। जैसे ये वाला कोण हमारा कोण ए हो गया। ठीक है, ये कोण बी हो गया और ये कोण सी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, तीनों कोणों का जो योग होगा वो हमारा 180 अंश होगा। ठीक है, इस पर हम अभी बहुत सारी क्वेश्चंस भी करेंगे और इसको मैं प्रूफ करके भी आपको बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में केवल हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही ध्यान देंगे। अनदर वीडियो में आपको मैं बता दूंगी। तो ये हमारा 180 अंश होता है। इसके ऊपर हम कई क्वेश्चंस करेंगे तो उसके हिसाब से आप समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कोण ए, कोण बी, कोण सी। त्रिभुज ABC के 3 कोण हैं। यदि कोण ए माइनस कोण बी 15 डिग्री है, कोण बी माइनस कोण सी 30 डिग्री है और कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान जो होता है उसे हमें ज्ञात करना है। तो इस फिगर के हिसाब से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम इस फोटो में देखेंगे तो कोण ए और कोण बी जो होगा वो माइनस, जैसे कोण ए यहाँ पे देखिए, कोण ए माइनस कोण बी हमारा कितना दिया है? 15 डिग्री और कोण बी माइनस कोण सी हमारा 30 डिग्री दिया है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? कोण ए और कोण बी और कोण सी तीनों का हमें मान पूछा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोण ए माइनस कोण बी, इसमें और कोण बी माइनस कोण सी में हमारा कौन सा कॉमन है? इसमें हमारा कोण बी है, इसमें भी, और इसमें भी हमारा कोण बी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोण ए ऐसे ही रहने देंगे। 15 इधर प्लस माइनस में हो जाएगा तो प्लस कोण बी हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, ये जो बी है, ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे, या तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस सी हो जाएगा। इधर कोण बी रहने दो और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। तो इससे हमारा कोण ए का मान पता चल गया, इससे हमारा कोण सी का मान पता चल गया। अब हम अपने क्वेश्चन में जो हमें पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी हमारा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम इसमें अपने ए का मान और सी का मान हम अपना रख देंगे। तो कोण ए का मान हमें कितना पता है? 15 प्लस कोण बी हमें एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, प्लस कोण सी का मान हमें पता है, कोण बी माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, 180। ठीक है, तो ये क्या होगा, कोण ए मतलब कोण बी और कोण बी यानी कि 3 कोण बी प्लस 30 में से 15 जाएगा तो माइनस आएगा। यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, 180। यहाँ पे 3 कोण बी इक्वल टू उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब प्लस हो जाएगा हमारा तो 180 प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 195। ठीक है, अब 3 कोण बी इक्वल टू 195, इसको हम काटेंगे तो 3 छक 18, 3 पचे 15, तो कोण बी हमारा कितना आ गया? 65 डिग्री। ठीक है, ये हमारा कोण भी हमारा 65 डिग्री आ गया। अगर हमें एक कोण हमें पता चल गया है तो क्या हम और भी 2 कोण नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे अच्छे से। तो सबसे पहले ये कोण देखिए, इसमें हमारा 65 है, कोण इसी में रख देते हैं हम। चलिए इसी में देख लेते हैं, इसी वाले में।
यहाँ पे देख लेते हैं। कोण ए ऐसे रहने देंगे इक्वल टू 15 प्लस कोण बी, देखिए कोण बी का मान हमारा 65 है, तो 65 यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 08, ठीक है, 80 डिग्री। कोण ए हमारा कितना निकल गया 80 डिग्री। और जब ए निकल गया, बी निकल गया, वैसे हम सी भी निकाल लेंगे। देखिए सी का मान यहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो कोण सी हमें ज्ञात करना है, तो बी कितना निकला है 65, तो यहाँ पे हम 65 में से 30 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 35 डिग्री। तो हमें क्या पता चलता है, कोण ए, कोण बी और कोण सी सबका मान हमें पता चल गया है। ए का मान 80 डिग्री, बी का मान 65 डिग्री एंड सी का मान 35 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसे से एग्जामिनर जो होता है ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन एकदम आसान रहता है, हमें पता है ये वाली प्रॉपर्टी, हमें पता है कोण ए, कोण बी, कोण सी 180 डिग्री होता है, लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछते हैं जो हमारा इतना ज़्यादा भारी भरकम हमारा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो चलिए हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। जैसे किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे हम फिगर के सहायता से अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसमें क्या कहा गया है कि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने, ठीक है, जैसे ये भुजा, अगर ये भुजा हमारी 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भुजा भी हमारी 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर है, तो जो इसके सामने के कोण होंगे, इसके सामने के कोण, इसके सामने के कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। जैसे त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी जो है, यदि ए बी बराबर है ए सी के, तो क्या होगा, कोण जो होगा बी वो हमारा बराबर होगा कोण सी के। समझे, इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि अगर हमारी दो भुजाएं दी हैं और एक भुजा दी है, ठीक है, जैसे हमारा ये 9 है, ये 9, इसके आगे अगर हमें 45 डिग्री दे दिया गया, तो कंफर्म है कि इसके जो सामने की जो ये जो भुजा है, इसके सामने का जो कोण है वो भी 45 डिग्री ही होगा। ये हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो हम इसको सेकेंडों में उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो वो भी कुछ ऐसी ही है, जैसे वाली प्रॉपर्टी उसी का थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन इसी के बराबर। जैसे किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसी का थोड़ा सा उल्टा। जैसे किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं जो होती है, भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे उसमें क्या था, जैसे इसमें हमने आपको समझाया कि अगर हमें भुजा दी गई है, ठीक है, तो उसके सामने के कोण बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें क्या है कि अगर कोण, इसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने अगर ये कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा हमारी बराबर होगी, इसी का जस्ट अपोजिट, ठीक है। अगर इसमें कहा गया, इसी हम चित्र में हम समझ लेंगे, ठीक है। इसी त्रिभुज में जैसे अगर त्रिभुज होगा ए बी और सी में यदि कोण जो बी होगा अगर कोण सी के बराबर है, तो अगर कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर है, तो क्या होगा, हमारा ए सी जो है वो बराबर होगा हमारे ए बी के, ठीक है। जो हमारा ए सी है वो हमारा ए बी के बराबर होगा। अगर कोण बी और कोण सी बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा है बराबर है, तो इसके सामने का कोण ए बी, इसके सामने का कोण ए सी बराबर होगा। हमने वही लिखा है, हमने कुछ और नहीं लिखा है, हमने ये लिखा है कि अगर कोण बी बराबर होगा हमारे कोण सी के, तो इसके सामने की भुजा देखिए, ये वाली भुजा यानी कि ए बी जो होगा हमारा बराबर होगा ए सी के, इस वाली भुजा के सामने की। तो ये हमारी होगी थर्ड प्रॉपर्टी। अगर इसमें से हम एग्जाम्पल हमारा यही हो गया, ये क्वेश्चन दोनों के लिए हमारा अलाउ होता है। तो अगर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी ये दूसरे का पहला है, इसी की टाइप का है, तो ये तीसरा नहीं, ये दूसरा है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी तीसरी प्रॉपर्टी। अगर एक त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है, यदि त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाया जाता है, यदि त्रिभुज की किसी भी भुजा, चाहे आप इसको बढ़ा लो, इसको या फिर इसको, मैं इसको बढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना बाह्य कोण, ये जो बाह्य कोण है, ठीक है, इसको हम अंतः कोण कहते हैं, इसको हम बाह्य कोण कहते हैं। तो ये जो हमारा बाह्य कोण है, ये कोण दो विपरीत आंतरिक कोण, ये वाला कोण नहीं, ये दो विपरीत आंतरिक कोण के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। इसके योगफल के बराबर ये वाला कोण होगा। जैसे हम देखते हैं, अब आपको भी एग्जाम्पल से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे
कोण ए सी डी, ए सी और इसको हम मान लेते हैं डी, बराबर होगा किसके, कोण सी ए बी के, सी ए बी के, ये प्लस कोण ए बी सी के, ए बी सी के, ठीक है। और जो बीच में रहता है कोण, आप इसको ध्यान दें, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अगर ये जो बीच का कोण होता है, जो ये बीच में लिखा रहता है उसी के ऊपर हमारा कोण बनता है। जैसे सी ए बी, मैं ए सी बी भी लिख सकती थी, लेकिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये वाला कोण नहीं चाहिए, इसके विपरीत आंतरिक कोण, इसके और इसके, तो सी ए बी और ए बी सी, ये वाला कोण और ये वाले कोण के बराबर होता है। अगर हम दोनों कोण को अगर हम जोड़ देंगे तो इस वाले कोण के बाह्य कोण के बराबर होगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, जिसके वजह से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें कोशिश ये है कि आप अच्छे से समझ जाएँ। देखिए त्रिभुज, यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है, ये वाला हमारा त्रिभुज है। और इसको बी सी वाली भुजा को हम डी तक बढ़ाते हैं, डी तक बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बढ़ा गया, क्वेश्चन में हमारे यहाँ तक बोला गया है कि बी सी भुजा को हम डी तक बढ़ाते हैं, बढ़ाया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो यदि ए सी डी हमारा 112 डिग्री का है और कोण जो बी है वो हमारा क्या है, 3/4 कोण ए के है, ठीक है। तो हमारा क्या करना है, तो कोण बी का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये वाली प्रॉपर्टी हमको पता है। देखिए ये जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस पे एक तरफ का पूरा मान कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ये हम पूरा लिखेंगे कितना, 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, इसको हम थीटा अगर मान लें तो थीटा प्लस 112 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस 112, इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 68, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 68। और इस यहाँ से हम कोण ए का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से देखिए कोण ए का हम मान निकालेंगे। और कोण ए का मान हम कैसे निकालेंगे, कोण ए इधर ही रहने दो, ये जो 4 है उधर जाएगा तो यहाँ पे 3 कोण बी, और ये जो 3 है 3 तो 4 हमारा उधर चला गया, तो 4 उधर चला गया, 4 कोण बी अपॉन में 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारा कोण ए कितना निकल गया, 4 कोण बी अपॉन में 3 के, इतना हमें समझ में आ गया। इसको हम पहले इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम चलते हैं जो हमने प्रॉपर्टी वाली पढ़ी थी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी हमारा 180 डिग्री होता है, जिसमें से कोण ए हमारा कितना दिया गया है, 4/3 कोण बी के, प्लस कोण बी हम कोण बी ही लिख लेंगे, प्लस कोण सी का हमें मान कैसे पता चलेगा, देखिए कोण सी हमने देखिए यहाँ पे निकाला, जो हमने थीटा मान लिया था वही हमारा कोण क्या है, सी, ठीक है। ये वाला कोण देखिए हमारा कोण सी है, तो इसको हमने कितना माना था, 68 हमारा निकल के आया था। ये पूरा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए 4/3, देखिए फिर से हम अच्छे से देखते हैं, इसको बता ही दे रहे हैं आपको अच्छे से। कोण ए अपॉन में 1 है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे दोनों से हमें 3 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 कोण बी प्लस 3 कोण बी अपॉन में 3 इक्वल टू 7 कोण बी अपॉन में 3, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे प्लस 68 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया हमें। अब हम क्या करेंगे, इस 7 कोण बी अपॉन में 3 इक्वल टू 180 डिग्री में से ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा निकलेगा कितना, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। ठीक, ये आप समझे कि नहीं, ये 68 को हम माइनस करके 180 डिग्री में से इसको माइनस किए हैं, तो कोण बी इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 112/3 और ये नीचे आएगा 7, तो कोण बी का हमारा मान कितना हो जाएगा, बढ़ते हैं 36, 336 अपॉन में 7 से हम इसको काटेंगे तो 7 चौक 28 और 7 अट्ठे 56, तो बी का मान हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब इतना लंबा चौड़ा जो हमारा क्वेश्चन लगा है वो किस प्रॉपर्टी के ऊपर लगा है, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर लगा है कि कोण ए बी सी के जो बाह्यतम कोण है, जैसे अगर हमें इसका मान दिया गया है और हमें इनका इसका मान पूछ लिया, इसका मान पूछ लिया, तो हम इसको अच्छे से हम जानते हैं ये वाली प्रॉपर्टी कि ये वाला कोण इन दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। ये वाला कोण हमें दिया गया है तो हम इसको निकाल सकते हैं, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा कोण ये निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो ये कहा गया है किसी त्रिभुज में एक आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक और दूसरे आधार कोण के बाह्य समद्विभाजक
के बीच बना कोण शेष शीर्ष कोण का आधा होता है। जैसे हम ये वाली फोटो के हिसाब से समझेंगे, इसमें कहा गया किसी त्रिभुज में एक आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक और एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका आंतरिक जो बाह्य समद्विभाजक कोण है, आंतरिक समद्विभाजक कोण, और इस त्रिभुज का बाह्य समद्विभाजक कोण, ये वाले कोण का आंतरिक समद्विभाजक कोण और ये वाले कोण का, इसको मान लेते हैं हम डी मान लेते हैं, ये वाले कोण का बाह्य समद्विभाजक कोण, ठीक है। जहाँ पे मिलता है ये वाले कोण को हम आगे बढ़ा देंगे लाइन को, और ये वाले लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। तो हमारी ये जो लाइन जहाँ पे मिलती है ये वाला कोण हमेशा इस वाले कोण का आधा होगा, ठीक है। समझ रहे हो आप इस बात को कि इसमें यही कहा गया है। इस वाली प्रॉपर्टी में आप ध्यान से देखिए, किसी त्रिभुज में एक आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक, एक त्रिभुज में एक आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक और दूसरे आधार कोण के बाह्य समद्विभाजक कोण के बीच बना कोण, ये वाला कोण शीर्ष कोण का आधा होता है, ये वाले कोण का हमेशा ये वाला आधा होता है। तो इस पर हम क्वेश्चन लगाएंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी क्लियर होगी। तो चलिए क्वेश्चन, ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो 72 है, ठीक है। त्रिभुज जो है ए बी सी, जो कोण बी है वो 72, ये पूरा 72 है, और कोण सी हमारा 44 है। कोण सी हमारा कितना है, 44 डिग्री है। भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, बी सी को हमने डी तक बढ़ाया है, और कोण बी तथा कोण ए सी डी के समद्विभाजक, कोण बी और कोण ए सी डी के समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक हमारा ई पर मिलता है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें त्रिभुज बी ई सी को ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, बी ई सी को ज्ञात करना है, बी ई सी को, ठीक है। ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ये कितना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये हमारा होता है 180 डिग्री, ठीक है। जिसमें से कोण ए हमें अगर ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, कोण ए, तो हम क्या करेंगे, कोण बी का मान हमें कितना दिया गया है 72, प्लस कोण सी का मान हमें कितना दिया गया है 44 इक्वल टू 180। तो कोण ए यहाँ पे प्लस ही लगा देते हैं, ठीक है, प्लस इसको ऐड करेंगे तो 116 हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए को ऐसे रहने देंगे 180 डिग्री माइनस 116, अगर इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 64, ठीक है। ये हमारा ए का मान आ गया, ये हमारा किसका मान आ गया, ए का मान कितना आ गया 64। और हमारे ये वाला क्वेश्चन क्यों बना है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी पे बना है कि ये वाला जो कोण होता है ये हमेशा इस वाले कोण के आधा होता है, इस वाले कोण का आधा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ये वाला कोण हमने इसके माध्यम से हमने ज्ञात कर लिया, क्योंकि ये पता था, ये नहीं पता था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के हमने ए का मान हमने ज्ञात कर लिया। और इसके बाद ये वाला कोण हमेशा इसका आधा होता है ना, तो इसका आधा ये होगा। तो A/2 इक्वल टू कोण ई, ए कितना है 64/2 देखिए फिर से, कोण A/2 इक्वल टू कोण बी ई, ठीक, ये वाला। तो 64 ये वाला कोण अपॉन में 2 इक्वल टू कोण ई, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32 बढ़ जाएगा। तो कोण ई का मान हमारा 32 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ये वाला हमें ज्ञात होता, अगर हमें ये 32 दिया होता, अगर हमसे ये वाला पूछ लेता, तो हम ये भी कह सकते थे इसका उल्टा, अगर ये इसका आधा है तो ये इसका दोगुना है, समझे कि नहीं। जैसे ये 32 है तो ये इसका दोगुना हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन इस वाली प्रॉपर्टी में एकदम सही था, आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे की प्रॉपर्टीज़। आज के लिए इतना ही, और इसके आगे क्या अगर क्वेश्चन देखना है तो इसके आगे वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।